हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके गाइस, आज की जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस। ओके, इसके लिए सबसे पहले अपने पर्सन की एनर्जी को पिक यहाँ कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ उनका नाम लीजिएगा और उनके फेस को विजुअलाइज कीजिएगा सफलिंग के दौरान। ओके गाइस, ताकि हम उनकी एनर्जी यहाँ पिक कर सकें और आपको वो सारे इन्फॉर्मेशंस दे सकें जो आप अभी फ़िलहाल अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो। ओके गाइस, हमारे एंजल्स, मदर नेचर, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए कि हम अपने व्यूअर्स के जितने भी पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ को, उनकी फीलिंग्स को पिक करके यहाँ बतला सकें। चैरियट का कार्ड है गाइस। ओके, फर्स्ट कार्ड चैरियट का आया हुआ हम लोगों के पास। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे टाइमलेस रीडिंग्स, लव रिगार्डिंग यूँ ही अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। ओके गाइस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 कार्ड्स हम निकाल चुके हैं और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो सफलिंग के पर्सन पर पूरा फोकस कीजिएगा गाइस। ओके, ताकि हम आपके पर्सन, क्रश, उनकी जो फीलिंग्स है आप तक ला कर रख सकें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके गाइस, 3 कार्ड्स हम निकाल चुके हैं, हम और कुछ कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके गाइस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हम और 3 कार्ड्स निकालेंगे गाइस। ओके, मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, प्लीज़ हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो जानने के लिए हमें कुछ कार्ड्स दे दीजिए, जिससे हम उनकी फीलिंग्स उनको बतला सकें। आप देख पा रहे होंगे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हम और 2 कार्ड्स निकालेंगे गाइस। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस। ओके, और एक आखिरी कार्ड हम निकालने वाले हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 3 मेजर अरकाना कार्ड है। ओके गाइस, आप देख पा रहे होंगे हाई प्रीस्टेस, चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ लग रही है, यानी कि मैं ये साफ जाहिर कर सकता हूँ इन कार्ड्स के थ्रू कि अभी आप लोग दोनों के बीच नो कांटेक्ट वाली सिचुएशंस है गाइस। ओके, और मेरी एक आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बैकग्राउंड में जितने भी नॉइस आए प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिएगा। ओके, और अगर मैं आपके और आपके पर्सन के बीच में देख पाऊँ रिलेशनशिप को, तो मैं साफ तौर से ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग दोनों के बीच अभी फ़िलहाल सेपरेशन वाले मोमेंट है। एक को काफ़ी अधिक पेन अभी फ़िलहाल मिल रहा है और दूसरा पर्सन एक ऐसे मोमेंट में है जहाँ वो किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को, या तो फिर मैं कहूँ कि किसी भी कोई न्यू पर्सन को चुन नहीं पा रहे हैं। ये आप दोनों में से कोई एक हो सकते हो क्या, क्योंकि एक का मैं यहाँ अभी एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक है, और दूसरे में मैं ये इमोशन देख पा रहा हूँ, यानी कि दूसरे पर्सन में हो सकता है वो आप हो या फिर आपके कोई पर्सन हो या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो, क्रश हो, जिनके जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बतला रहा हूँ कि उनके पास अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है, यानी कि आपके जाने के बाद और भी लोग हैं जिन्हें वे चुन सकते हैं, लेकिन वो चुन नहीं पा रहे हैं। ये भी मैं देख पा रहा हूँ। और गाइस, मैं एक और एनर्जी यहाँ पिक कर पा रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई एक, या फिर आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्पिरिचुअल है। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि हो सकता है आप हो या फिर हो सकता है आपके पर्सन हो, लेकिन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली है, या फिर आप लोग दोनों हो। ये भी मैं इस रीडिंग में देख सकता हूँ। और कहीं ना कहीं इस सेपरेशन का जो कारण है, जो मैं आज की इस प्रेजेंट रीडिंग में देख पा रहा हूँ,
उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हाई पावर की तरफ से ये सेपरेशन क्रिएट किया गया है। यानी कि मैं कह दूँ कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ये एक मिस्ट्री है। यानी कि आप भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा आप लोगों ने कैसे कर दिया कि आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी सेपरेशन वाली मोमेंट आ गई। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मैं कह सकूँ तो ये अनप्रिडिक्टेबल था आप दोनों के लिए। यानी कि आप लोग दोनों को ही इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। यानी कि ये जो भी मोमेंट आया वो कैसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी ऐसा रीज़न क्रिएट कर कर गया जिसके कारण आज आप दोनों सेपरेटेड हो, या फिर आज आप दोनों के बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, आप दोनों में से किसी एक का जो भी जिस भी शक्ति में आप यकीन करते हो, ओके, मैं उसको रिलेट करके बतला रहा हूँ कि आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या फिर आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या फिर आप लोग दोनों। लेकिन किसी एक का मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, कोई एक पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी वाले जो पाथ थे उनसे भटक गए हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल पाथ से भटक गया है, जिसके कारण आज ये मूवमेंट यूनिवर्स की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। इसमें ना ही आपकी गलती है, ना ही मैं कह सकता हूँ कि आपके पर्सन की गलती है। कहीं न कहीं आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपके जो, यानी कि जिस शक्ति में आप यकीन रखते हो वो आपसे नाराज़ है, और इसके कारण आप दोनों में सेपरेशन अभी मैं फ़िलहाल देख पा रहा हूँ। ओके, सबके केस में नहीं हो सकता ये बात, लेकिन कुछ-कुछ की एनर्जीज़, कुछ-कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रहा हूँ, उनके पर्सन की एनर्जी यहाँ मुझे चैंट हो रही है, चैनलाइज़ हो रही है, जिसके कारण मैं ये सारी बातें आपको फ्लुएंटली बतला रहा हूँ। ओके, सो जो भी पर्सन इस वीडियो को अभी के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि जिस भी एनर्जी में आप यकीन करते हो, प्लीज़ उन्हें थोड़ा खुश करने की कोशिश करिएगा। ओके, अगर आप इन सारी बातों में विश्वास रखते हो तो मैं कह रहा हूँ, यानी कि ये सारी बातें उन लोगों के लिए। ओके, बाकी ऐसा ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन सेपरेशन में जाने के बाद काफ़ी लॉस ऑफ पावर ऑफ फील का एहसास कर पा रहे हैं। यानी कि उनमें ऐसा एहसास जग रहा है कि जैसे उनमें अब कोई शक्ति ही नहीं है। यानी कि वो पूरी रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उनको ये जो चेंज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए अभी फ़िलहाल मिल रहा है, वो उनके लिए काफ़ी बिग चेंज है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कभी नहीं किए थे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको रीडिंग में बतलाया है कि ये सारी जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई, वो आप मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों ने क्रिएट नहीं किया है, ये यूनिवर्स के द्वारा ही क्रिएटेड है। हो सकता है डेस्टाइन्ड हो सकता है आपने कोई गलती की हो जिसके कारण ऐसे हालात आज आप दोनों के बीच में आए हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है कि जिस भी हाई पावर में आप यकीन रखते हो, प्लीज़ उनको थोड़ा अहमियत दो। हो सकता है आपने अहमियत कम कर दिया है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का यहाँ कार्ड आया हुआ है, जिसके कारण मैं फाइनली ये देखकर बतला पा रहा हूँ। क्योंकि हाई प्रीस्टेस के कार्ड में आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बतलाता हूँ इस कार्ड के थ्रू। ओके, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे पिक्चर में, लेडी के जो सर के ऊपर है वहाँ मून है। ओके, और बॉटम में भी आप देख पा रहे होंगे नीचे उसके पैर के पास मून। ओके, तो ये सारी एनर्जी बतला रही है कि हाई प्रीस्टेस एक ऐसी हायर पावर को डिनोट करता है जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो फाइनली इस कार्ड के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि जो भी इमोशंस है वो हाई प्रीस्टेस के कंट्रोल में है, और आपके रिलेशनशिप में भी जो भी इमोशंस है वो अभी आपके हायर पावर, यानी कि जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हो उसके हाथ में है पूरी तरह से। इसीलिए मैंने ये बात कही है आपसे कि जो भी शक्ति में आप विश्वास रखते हो, ओके, सो उनको थोड़ा अभी अहमियत दीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन से भटक गए थे तो प्लीज़ थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सेल्फ लव और थोड़ा उन शक्तियों में, यानी कि जैसे आप पहले से होते आ रहे हो उससे कनेक्टेड, वैसा थोड़ा कनेक्ट होइए। ये इस रीडिंग के थ्रू मैं फील कर पा रहा हूँ। और ओवरऑल मैं देखूँ तो आपके पर्सन सेपरेशन में जाने के बाद काफ़ी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले यानी कि फीलिंग्स में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि
आपके पर्सन को काफ़ी एनजाइटी सता रही है, वो काफ़ी फ़ियर में है, यानी कि उनको काफ़ी डर सताता है कि कहीं उनसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई, कहीं आपके पर्सन इन सारे जो मूवमेंट आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल जो हुए हैं उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेवार समझ रहे हैं। ओके, यानी कि इसमें उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि इन सारे जो सेपरेशन वाली मूवमेंट आप दोनों के बीच में, जो बिछड़ाव वाली मूवमेंट आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल आई है, उसका कारण सिर्फ वो अपने आप को समझ रहे हैं। ऐसा मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके भी पेन को फ़ील करते हैं और वो फ़ील कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं कार्ड्स के थ्रू एनर्जीज़ को देख पा रहा हूँ, वो आपके फीलिंग्स को भी फ़ील करते हैं। भले अभी आपको बतला नहीं रहे हो, लेकिन आपको यानी कि उनको पता है कि आपको इससे काफ़ी हर्ट पहुँचा है। इस बात का ज़िम्मेवार वो खुद को भी मानते हैं कहीं न कहीं, और इन सारी बातों की उनको ये चिंताएँ सता रही है कि यदि अगर दोबारा वो आपके पास लौट कर आते हैं, तो आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे? उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? ये सारी बातों का फ़ियर उनको काफ़ी सता रहा है। और मैं भी ये भी देख पा रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ये भी साफ मुझे पता चल रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। ओके गाइस, और साथ ही आप देख पा रहे होंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ। ओके, जैसा मैं आपको दिखला दूँ स्क्रीन में, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये भी मुझे दर्शा रहा है कि अब आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में बिग चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिनसे वो साबित कर सके कि वो आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट है। ओके, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक काफ़ी टॉकेटिव है, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को काफ़ी बात करने का, यानी कि कैसे कहें, एक दूसरे के साथ काफ़ी बात करने का मन हमेशा करता रहता है। यानी कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना पसंद करते ही हो, ये भी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। और ये एनर्जी मैं दोनों तरफ से देख पा रहा हूँ, एक तरफ से नहीं है। आप लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करना पसंद करते हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के जो कार्ड है उनसे साफ जाहिर हो पा रहा है। ओके, सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में है आपके पर्सन। आप भी इसको लेकर काफ़ी डिस्टर्ब हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये यकीन है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि सारी चीज़ें एक व्हील के जैसे घूमती है, जैसा आपको पता होगा कि समय कभी भी रुकता नहीं, समय घूमता ही है। वैसे ही आपके पर्सन को भी अभी फ़िलहाल इस बात पे यकीन हो पा रहा है कि सारी सिचुएशंस फिर से अच्छी हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ, आप दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा होने के चांसेस मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ। ओके गाइस, सो इसके लिए मैं थोड़े और कार्ड्स निकालूंगा, जैसे कि मैं ये देख पाऊँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, वो क्या स्टेप ले सकते हैं। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सफल कर लूँगा, थोड़े और कार्ड्स निकालूंगा। सो गाइस, सभी में पूरा फोकस कीजिएगा। ओके, हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे जिससे क्लैरिफाई हो सके कि नेक्स्ट एक्शन क्या है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओर से। हर्मिट का कार्ड है पहला। ओके, और एक कार्ड हम लोग निकालेंगे जिससे एक या फिर उससे अधिक भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसी एनर्जी आएगी उस हिसाब से हम लोग देखेंगे गाइस। ओके, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि हार्मिट का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है। ओके, सो प्लीज़ हमारे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे डिवाइन एंजल्स हैं, हमारे पर्सनल एंजल्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ हार्मिट का कार्ड क्यों आया है, इसे क्लेरिफाई कीजिए। ओके, जिससे हमें और क्लैरिटी मिल सके। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके गाइस, सो आप देख पा रहे होंगे हर्मिट के जो कार्ड है उसको नाइट ऑफ वैंस के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ओके, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, और हम लोगों के पास आया था गाइस, आप देख पा रहे होंगे हर्मिट का कार्ड है। ओके, हर्मिट का कार्ड जिसे क्लैरिफाई किया नाइट्स ऑफ वैंस ने। सो नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं कहूँ तो मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन अपने तरफ से अपना कप शेयर करने वाले, यानी कि उनको ऐसा एहसास है, उनको ये रियलाइज़ है कि कहीं ना कहीं गलती उनसे ही हुई है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। जैसा कि मैंने रीडिंग में पहले भी आपको बताया था कि ये एनर्जी पिक हो रही है कि इन सब के बारे में आपके पर्सन अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे
ओके, कप को शेयर कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सो फाइनली ऐसा ही कोई मोमेंट है जो अभी रिसेंट फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके, सो इसके लिए आपको भी तैयार रहना है, ये मैं कह रहा हूँ। और ये भी मैं बतला दूँ कि आपके पर्सन अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आने के बाद काफ़ी होपलेस फील कर पा रहे, काफ़ी होपलेस, उनमें काफ़ी निराशाएं हैं। ओके, ऐसा उनको फील हो पा रहा है जैसे कि वो मिसगाइडेड है, यानी कि वो किस ओर बढ़े उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये फीलिंग वो फील कर पा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा टाइम फ्रेम में वो स्टक हो गए हैं जहाँ से वो आगे निकल ही नहीं पा रहे, उनको ऐसा फील हो पा रहा है। इसी के लिए उन्होंने ये फ़ैसला अभी फ़िलहाल लिया है कि वो अब नाइट ऑफ वैंस वाली एनर्जी में है, यानी कि मैं कहूँ तो वो काफ़ी क्विक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। वो फियरलेस होकर ये सोच रहे हैं कि चाहे आप अब उन्हें ब्लेम करो या ना करो, लेकिन वो अपने तरफ से अपना कप यानी कि अपना इमोशन, अपना लव फिर से शेयर करना चाह रहे हैं, और आपके साथ फिर से अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है तो कांटेक्ट में आने जा रहे हैं। ऐसा उनके मन में मैं बातें देख पा रहा हूँ। सो फियरली नेक्स्ट स्टेप में मैं यही देख पा रहा हूँ कि वो अब फियरलेस और ब्रेव तरीके से आपके रिश्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऐसा फीलिंग उनके मन में आ रहा है कि अब आप उन्हें ब्लेम करो या ना करो, भले 4 बात आपकी तरफ से उनको सुनने के लिए मिल जाए, ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ही इनिशिएट करना चाह रहे हैं। ओके, ऐसा उनके मन में ये सारी बातें आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड हम लोगों के पास आया हुआ था। सो गुड लक, और फॉर्च्यून आपके पक्ष में है, आपके साथ में है, जैसा कि आप कार्ड्स के थ्रू देख पा रहे हो। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, जैसा कि आपको ये बात पता है कि ये सारी बातें कार्ड्स बतला रही है मुझे, और वो सारी बातें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हम लोगों के पास आया हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या, और ये सारी चीज़ें काफ़ी स्पीड में, यानी कि कैसे कहूँ मैं, स्विफ्टली, काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ होने वाली है। जैसा कि आप इसे फील कर पाओगे कि काफ़ी सडन एक्शन आपके पर्सन की तरफ से उठाया जाने वाला है, यानी कि वो काफ़ी अपने आप को काफ़ी बेचैन फील करता हुआ मैं कह सकता हूँ इन द सेंस। ओके, काफ़ी बेचैन फील करता हुआ आपकी ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसा कि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। और उन्हें कोई भी फ़ियर नहीं है कि आप उन्हें क्या कहोगे, आप उन्हें ब्लेम करोगे या आप उनको ब्लेम करोगे या अपने आप को ब्लेम करोगे। ये सारी बातें उनके दिमाग में आ रही है, लेकिन इन सब से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बस ये सोच रहे हैं कि अब आपके साथ कांटेक्ट में आना है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में उनको क्लियर और सॉर्ट आउट करना है, और उनको ये यकीन है कि भाग्य उनके साथ है। और कहीं न कहीं मैं भी आपकी इमोशंस को पढ़ पा रहा हूँ, आपको भी आपके भाग्य में यकीन है। ओके गाइस, सो फाइनली यही होने वाला है। जैसा कि आज की एनर्जी मैं पढ़ पाया, जान पाया, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी चेंज लाने वाला आज का एनर्जी लगा मुझे, यानी कि इसमें मैं देखूँ तो काफ़ी मुझे क्लियर मैसेजेस मिले, जिसे जानकर मैं काफ़ी थोड़ा हैरान भी हुआ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज की इस रीडिंग में। सारे वीडियोज़, ये सारे जितने भी सिचुएशंस है वो आपके लाइफ से अगर रेजोनेट कर रही है गाइस, सो फाइनली कमेंट करके बतलाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो होने वाली एनर्जीज़ है, जैसा कि हम कार्ड्स को निकाले, वो सारी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके, आपकी लाइफ से रेजोनेट हो सके। ओके, सो मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पर्सन का ख्याल रखिए, और इसी तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।